गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाती हूँ और फिजिक्स में हम जा रहे हैं अब स्टार्ट करने पार्ट बी। और पार्ट बी में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो डीसी और एसी सर्किट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर्स का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स में हम पढ़ेंगे डीसी और एसी सर्किट। ठीक है, तो ये पहले क्या होता था कि मतलब ये पहले ही पढ़ा दिया जाता था। अभी क्या है ना, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर में पार्ट बी में आ गया है, तो इसमें कुछ पोर्शन काट भी दिया है सिलेबस का। इसमें कुछ ही है, जैसे डीसी हो गया, एसी हो गया, ठीक है, या फिर एलसीआर सर्किट में डीके और ग्रोथ को देखेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये मैंने पार्ट ए का यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों खत्म करा दिया है। तो बेहतर है आप वो लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो ये तुरंत ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इस बैच से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर जब तक आप ये बैच परचेज नहीं करोगे सारे लेक्चर्स मिलेंगे नहीं। और बाकी ये वाला जो लेक्चर है जो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिएगा और साथ साथ सारे लेक्चर जो पिछला है वो भी देखिएगा और अभी जो पढ़ा रही हूँ वो भी देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स हमेशा बनाते रहिएगा। ठीक है, तो डीसी और एसी सर्किट को हम शुरू करते हैं, बाद में हम ये सारी चीजें भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो डीसी का मतलब वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट। क्या होता है हमारा, डायरेक्ट करंट। और हमारा एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट। ठीक है, हाँ, मतलब आपको इतना तो पता होगा बेसिक में कि डीसी करंट कहाँ फ्लो होता है और एसी करंट कहाँ फ्लो होता है। क्योंकि अगर ट्वेल्थ आपने पढ़ा है, 11th पढ़ा है, 9th पढ़ा है, 10th पढ़ा है, ठीक है, तो ये 9th में ही आ जाता है कि डीसी और एसी क्या होता है, डीसी और एसी क्या होता है। तो एसी का जो साइन होता है वो हमको पता है, ऐसे होता है। किसी भी सर्किट में एसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है, हमारा एसी करंट फ्लो हो रहा है। डीसी और एसी में माइनर सा अंतर जो होता है वो क्या होता है, बस हमको एक अंतर कोई बता दो। मान लो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट करंट, और हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट करंट। अभी मेरे को बात बताओ कि जो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट है उसमें एक कोई डिफरेंस बता दो मुझे, जो एकदम मतलब लगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो पहला क्या होता है कि जो डायरेक्ट करंट होता है और अल्टरनेट करंट होता है, ये होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल, और ये क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल। कहने का मतलब ये चारों तरफ फ्लो कर सकता है, मतलब इसकी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्ट वो एक ही दिशा में फ्लो करेगा। क्या करेगा, ये एक ही दिशा में फ्लो करेगा। तो फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनी डायरेक्शनल। क्या हो जाएगा, यूनिट डायरेक्शनल। दूसरा ये बताओ इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि ये हर डायरेक्शन में जाता है, ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन ऑल, या फिर ऐसे करें फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर। दूसरा, अगर डायग्राम की मदद से देखें, ग्राफ की मदद से, तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट हमारे उसमें डिफरेंस क्या होता है ये चीज हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट करंट होता है, एक चीज आप देख लो, ये जो होता है, अगर मैं आप लोगों से बोल दूं ये बताओ ये कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो मैं ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, ये बताओ। ठीक है, ये बता दो ये कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें बता दो। ये इरेज करो, ये ऐसे नहीं है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, आपको सिर्फ बताना है इसमें अल्टरनेट करंट कौन सा है और डायरेक्ट करंट कौन सा फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है,
अब हमको ये बताओ इसमें अल्टरनेट करंट कौन सा है और डायरेक्ट करंट। थोड़ा बेसिक जानेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन में यही जानेंगे कि बेसिक हमारा क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। ये क्या है हमारा, यूनि डायरेक्शनल है, दिख रहा है ना। और ये क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट। ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट करंट। ये देखो, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे, यानी प्लस माइनस, घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया हमारा, अल्टरनेट करंट। क्या हो गया हमारा, अल्टरनेट करंट। ये बताओ ये क्या है, ये बराबर रूप से क्या कर रहा है, एक ही दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर से, अल्टरनेट करंट, यानी हमारा एसी लिख लो ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो, ये अचानक से बढ़ा और अचानक से फिर क्या हो गया, इसका घटने लगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट करंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट होता क्या है, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। अभी मैं बात करूं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, तो बच्चों के दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी। मैं आपसे पूछूंगी कंडक्टर क्या है, तो आप डायरेक्ट ये बोलोगे कि जिसमें हमारा करंट आसानी से फ्लो हो जाए, ठीक है। इंसुलेटर क्या है, जिसमें हमारा करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है, ठीक है, ये इंसुलेटर है। इतना तो आप क्लियर हो। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि सेमी कंडक्टर क्या है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्या आ जाएगा, या तो वो इंसुलेटर हो, सॉरी आधा इंसुलेटर हो और आधा क्या हो, वो कंडक्टर हो, जबकि ऐसा नहीं है। सेमी कंडक्टर यानी हम किस एलिमेंट की बात करते हैं, हम अपना उसमें देख ले पीरियोडिक टेबल में, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जब हम सेमीकंडक्टर पे आते हैं तो देखो क्या होता है, ये हो गया सेमीकंडक्टर, आप यहां लिख लो कंडक्टर। ये मतलब आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा अच्छे से समझोगे। और ये क्या हो गया हमारा, इंसुलेटर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये क्या है, जिसमें से करंट हमारा फ्लो करे, जिसमें हमारी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो, उसको कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर, ठीक है। इन विच करंट allows to flow, allows to flow, क्लियर। इसमें क्या होता है, जिसमें हमारा करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं, इन विच does not allow, does not allow current to flow, ठीक है, क्लियर। जब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में डायरेक्ट नाम आता है सिलिकॉन और हमारा जर्मेनियम, ठीक है। क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम, इसको फुल फॉर्म में लिख लो, सिलिकॉन और ये क्या हो गया, जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर काम करता है। तो सेमीकंडक्टर में मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, उसके बाद अब हम लोग डायग्राम से कुछ समझते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में पढ़ेंगे कि ग्रोथ हमारा जो एलआर सर्किट होता है उसमें कैसे ग्रोथ होता है। तो आप सबसे पहले बताओ इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस जानते हो ना, एल से डिनोट करते हैं उसको, किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है कैपेसिटर, आपने नाम तो सुना होगा ना। मैं बेसिक बेसिक चीजें याद रख लो ताकि आपको क्या हो जाए कि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ये किस चीज का साइन है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। ये हमारा किस चीज का साइन है, इसको कहते हैं इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, इंडक्टेंस, ठीक है।
फिर आता है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एल से, ये हो गया आर से, और ये हमारा होता है कैपेसिटेंस, क्या होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब ये सारी चीजें हो गई, इन सारी चीजों को आप याद रखो। दूसरा चीज आप एक और चीज समझ लो कि हम एसी और डीसी को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एसी को डिनोट करने का जो सर्किट में तरीका होता है वो ऐसे होगा, ये होता है हमारा एसी, और जब डीसी की बात करेंगे तो वो होता है हमारा ठीक है, ये होता है हमारा डीसी। तो ये क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, समझ में आ गया, अपोजिट टू निगेटिव। क्लियर, करंट आपको पता ही है फ्लो कैसे करता है। ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। क्या क्या बता दिए, इंडक्टेंस बता दिए, कैपेसिटेंस बता दिए, रेजिस्टेंस बता दिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और हमारा यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक सर्किट को लेके। देखो ये हमारा पहला यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करेंट्स इन आरएल सर्किट। क्या दिया है, आरएल सर्किट। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, आरएल कह लो या एल आर कर लो, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कोई सर्किट है, बैटरी और सेल को जानते हो ना कैसे बनाया जाता है। तो बैटरी क्या होता है, एक प्लस और माइनस होता है, और हमारा सेल क्या होता है, जो अगर हम तीन बैटरी को ऐसे जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, पूरा सेल हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, आगे गया, ठीक है। अब इसमें हम एक जोड़ेंगे इंडक्टेंस, क्या जोड़ेंगे, इंडक्टेंस, ठीक है। ये हमारा इंडक्टेंस का साइन है, दिख रहा है ना। अब इसमें एक जोड़ेंगे रेजिस्टेंस, क्या जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब बताओ इसमें क्या जोड़ेंगे, स्विच जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, स्विच, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, स्विच हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो ये बताओ इस सर्किट में अगर इसको हम क्या करेंगे, स्विच को यहाँ पे ऐसे इसको दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कौन सा सर्किट बनेगा, क्लोज सर्किट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें करंट अब फ्लो होने लगेगा। यहाँ से ये सर्किट ब्रेक डाउन है, यहाँ से सर्किट क्या है, यहाँ पे ब्रेक डाउन है, ये टूटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसमें जो स्टेटमेंट हमको लिखना होगा, ठीक है, हम लोग यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो समझो कि ग्रोथ और डीके क्या होता है। ग्रोथ मतलब बढ़ना और डीके मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डीके मतलब क्या होता है, कम होना। तो जहां इंडक्टेंस की बात होती है, ये इंडक्टेंस देख रहे हो ना, इंडक्टेंस, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा बैटरी, इसको ई से डिनोट कर लेंगे, ईएमएफ का नाम सुने होगे ना। और ये क्या हो गया हमारा स्विच, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ईएमएफ सुने होगे ना। तो यहाँ पे ई से हम इसको डिनोट करेंगे बैटरी को, यहां तक समझ में आ गया। अब समझो ग्रोथ और डीके क्या होता है। इंडक्टेंस जो होता है ना, वो क्या करता है, कम करने का काम करता है, क्या करता है, हमेशा वो डीके लाएगा, ठीक है। और ग्रोथ कौन सा करता है हमारा, वो होता है हमारा कैपेसिटेंस, क्या करता है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इंडक्टेंस की बात करेंगे तो पहले हम मान लेते हैं कि कंसिडर एक सर्किट है, क्या लिखेंगे, देखो जो हम लोग बनाए हैं उसी को क्या करना है हमको, लिख देना है, ठीक है। जो भी हमने बनाया है उसी को हम अपने स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि कंसिडर अ सर्किट जिसका इंडक्टेंस क्या है, एल है, एंड
कैपेसिटेंस, सॉरी रेजिस्टेंस है ना, ये क्या हो गया हमारा R और ये क्या हो गया L। समझ में आ गया? ऐसे ही सर्किट बनता है L और R। जब LCR सर्किट की बात होती तो क्या होता है, उसमें एक कैपेसिटर भी जुड़ा होता, ठीक है। जब LCR सर्किट की बात की जाती ना तो उसमें एक कैपेसिटर भी जुड़ा होता। यहाँ पे क्या है, सिर्फ LR है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा LR सर्किट हो गया। तो हमने क्या मान लिया कि इसमें एक हमारा रेजिस्टेंस है और एक हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है। अब इसको, इस सारी बैटरी को किससे जोड़ दिया गया है, इन सारे सर्किट को, ठीक है। तो ये क्या है, सीरीज कनेक्टेड विथ बैटरी ईएमएफ। क्या कहेंगे, ईएमएफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैटरी को हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे, और ये क्या हो गया हमारा ईएमएफ हो गया, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, की को मतलब स्विच को, ठीक है, हम उसको पोजीशन को स्लोली इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 टू लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये सर्किट के बारे में लिख दिए। देयर इज अ स्विच एंड स्विच लिख लो, ठीक है, एंड स्विच ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्विच को जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कहाँ से लेके, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। मान लो हम 0 से शुरुआत किए और स्विच को, की को ले आके एकदम मैक्सिमम वैल्यू पर लाके रोक देंगे, ठीक है। तो जब हम I0 तक जाएंगे, मान लो जब के व्हेन द, मतलब ऐसे समझो कि जब हमारा की पोजीशन में होगा, जब ये वाला, ठीक है, लिखो व्हेन द स्विच इज इन पोजीशन, मैं बताती हूँ आप लोग को, ठीक है। तो करंट क्या होगा, देन द करंट स्लोली इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू I0 मान लो। क्या मान लो, I0। I0 मतलब I0। अब ये नहीं समझना कि वो जीरो है, ठीक है, यहाँ पे ये जीरो नहीं है, नीचे सफिक्स में क्या जुड़ा हुआ है, I0 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ के समझो, ये देखो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ भी यहाँ दिख रहा है कि जब हमारा स्विच क्या होता है, पोजीशन में होता है, मतलब वो दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे चिपके होते हैं, तो करंट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। कहाँ से बढ़ेगा, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आफ्टर, मतलब कुछ समय बाद हम क्या करें कि अगर देखें टाइम के अनुसार, ठीक है, वो क्या होता है, जो भी हमारा करंट होता है, ठीक है, उसको ईएमएफ जो होता है वो इन द इंडक्टेंस बैक में आता है, ठीक है। देखो मैं समझा रही हूँ, after some time EMF क्या होता है, बैक होता है। क्या होता है, बैक होता है, ठीक है। किसमें, इन द इंडक्टेंस में, इसमें, ठीक है। हम अभी बताएं आप लोगों को क्या कि इंडक्टेंस क्या करता है, उसको कम करने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, उसके आगे हम बताते हैं कैसे होगा। तो जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये देखो, अच्छा एक हम लोग हेडिंग डालना भूल गए हैं, इसमें ये सिर्फ ग्रोथ का बात है, ठीक है। आप हेडिंग डाल लेना, ग्रोथ ऑफ करेंट इन आरएल सर्किट, ठीक है। ये हेडिंग होना चाहिए, ग्रोथ डीके नहीं है, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। क्लियर है आप लोग, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मान लें कि आई जो है हमारा करंट है, ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि जब हमारा टाइम चेंज हो रहा है, आफ्टर सम टाइम,
तो जब टाइम चेंज हो रहा है तो यानी हमारा करंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जब करंट चेंज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारा पोटेंशियल रेजिस्टेंस फॉल ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉल ऑफ हो रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, ओम्स लॉ के अनुसार हम देखें V इज इक्वल्स टू आई आर होगा, ठीक है। और अगर हम देख लें कि इंडक्टेंस हमारा फॉल ऑफ हो रहा है, ठीक है, इंडक्टेंस हमारा फॉल ऑफ हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बताओ तो, एल डी आई बाई डी टी, ये होता है ना, ये आप लोग पढ़ रखे हो, एल डी आई बाई डी टी। फॉल ऑफ हो रहा है यानी गिर रहा है, यानी माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम वर्ड्स में, स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, देखो हमको पता है हमारा ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे V को क्या है, बैटरी को वोल्टेज को क्या दिखा, E इज इक्वल्स टू आई आर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आती है बात हमारी EMF की, ठीक है। यानी हमारा EMF जो होता है इंडक्टेंस में वो क्या हो रहा है, बैक ऑफ हो रहा है, ठीक है, बैक ऑफ हो रहा है। तो हम लिखेंगे EMF इन इंडक्टेंस, क्या लिखेंगे, इंडक्टेंस कितना है ये बता दो हमारा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इतना होता है, बैक है, यहाँ बैक लिखो और वहां पे माइनस लगा दो, क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ये हमारी वैल्यू हो गई EMF की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मान लो कि हमारे बैटरी जो है EMF अपोज करता है किसको, बैटरी को। जाहिर सी बात है बैक कर रहा है यानी अपोज कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि वो करंट कम फ्लो कराए, डीके करे, ठीक है, उसमें कम करे। इंडक्टेंस का काम क्या है, वो कमी लाता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का काम क्या है, वो ग्रोथ लाता है, ठीक है, वो डीके करता है। तो अगर दो सेट ऑफ EMF है, ठीक है, तो जो पूरा नेट हमारा EMF होगा तो वो कितना हो जाएगा बताओ तो, बैटरी में जितना लग रहा है हमारा EMF उसमें से जितना बैक ऑफ हो रहा है उसको माइनस कर देंगे या प्लस लिख लो, ठीक है। तो अगर हम मान लो किरचॉफ का सेकंड लॉ जानते हो ना, लूप का सेकंड लॉ, ठीक है, अगर उससे तुलना करें तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हो यहाँ पे बताओ, पहले स्टेटमेंट बताओ क्या लिख सकते हैं, बाई किरचॉफ लॉ लिख लो, बाई किरचॉफ सेकंड लॉ क्या हो जाएगा बताओ, टोटल इंडक्टेंस यानी E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आई आर। क्यों, क्योंकि हमारा वोल्टेज ये था और ये हो गया हमारा भी इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि E माइनस एल डी आई बाई डी टी, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, चूंकि यहाँ पे लिख लो V इज इक्वल्स टू E माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तो ये हमने कर दिया फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है, हमने B की जगह क्या पे पुट कर दिया, E माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, आई आर, ठीक। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पे निकालेंगे I की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जब इसको I की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, I इज इक्वल्स टू R, नीचे गया ये कितना हो जाएगा, E बाई आर माइनस ये कितना हो जाएगा, L बाई आर डी आई बाई डी टी। यहाँ तक क्लियर है। करंट की वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली कि I इज इक्वल्स टू E बाई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि हम I को इधर ले आएंगे और उधर इसको लेके जाएंगे, ठीक है। I माइनस E बाई आर, इसको मैंने इधर लाया, ये माइनस में है, ठीक है, ऐसे नहीं करो, देखो ये पूरा हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस में L बाई आर डी आई बाई डी टी, और इधर क्या है, E बाई आर है, I इधर गया माइनस ऑफ I। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ये माइनस में था इसको इधर ले गए प्लस हो गया, और ये इधर आ गया ये क्या हो गया, माइनस में। क्लियर यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि हम इन सबको डिवाइड करते हैं किससे, DI से, ठीक है। और इसको मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, पहले हम इसको DI से डिवाइड करेंगे, तो DI से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे DI कट जाएगा कि नहीं,
यहाँ पे अगर डी आई से डिवाइड करें तो ये डी आई कट जाएगा और यहाँ पे डी आई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ तो अगर हम लिख दें बोथ डी आई, हम क्या करें कि दोनों साइड हम डी आई से जब डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है वो देखो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ, एल बाई आर, डी आई गया और जब डी आई से डिवाइड किए तो बचा क्या हमारा, यहाँ पे जब हम दोनों तरफ क्या कर दिए डी वाई से डिवाइड कर दिए, इसको लिखो डी आई बाई डी टी इंटू डी आई डिवाइडेड हो गया इज इक्वल्स टू ई बाई आर माइनस आई अपॉन डी आई। क्लियर। अब ये बताओ ये डी आई से डी आई कैंसिल, क्या बच गया एल बाई आर इंटू वन बाई डी टी इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया ई बाई आर, ठीक है, इसमें क्या हो गया डी आई माइनस आई अपॉन डी आई, दोनों में होगा ना, ओके। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं जब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन, मतलब इसको उल्टा कर दे, ठीक है। तो ये बताओ इसका कितना हो जाएगा बताओ तो डी टी आर बाई एल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ तो आर डी आई बाई ई माइनस डी आई बाई आई हो जाएगा। इसमें से क्या करो आप कॉमन ले लो, डी टी बाई डी टी आर बाई एल इज इक्वल्स टू डी आई कॉमन ले लो और ये हो गया हमारा आर बाई ई माइनस ऑफ वन अपॉन आई। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, वन अपॉन आई तक समझ में आया ना। अब हम इसको रेसिप्रोकल किए, ठीक है, और हमको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, या फिर हम इसको ले इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखो हमारा क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करो जरा। अगर हम ये पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ई बाई आर है, ठीक है, ई बाई आर माइनस ई बाई आर, ठीक है। तो इसको लिख लो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने पे ये क्या हो जाएगा लॉग के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ई बाई आर माइनस आई, ये वाला, ठीक है, लॉग ई बाई आर माइनस आई। क्लियर। और इसको जब हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बताओ तो आर बाई एल है ना, डी टी है, तो इसको हम जब करेंगे तो इसका हो जाएगा आर बाई एल और डी टी का टी प्लस सी, ठीक है, लॉग ई। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉग ई, क्या लिख सकते हैं ई बाई आर माइनस आई, ई बाई आर माइनस ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो तो आर बाई एल टी प्लस सी, आर बाई एल टी प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब इसको सीधा कर दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से लॉग की वैल्यू हटा सकते हैं क्या, देखो तो कैसे हटेगा, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, लॉग ई ई बाई आर माइनस आई माइनस आर बाई एल टी प्लस सी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सी हमारा क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख लो कांस्टेंट टर्म। अब एक बात बताओ कांस्टेंट टर्म ये है तो बचा क्या आर बाई एल इंटू टी, ये बचा ना आर बाई एल इंटू टी। अगर टी इज इक्वल टू जीरो रख दे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ तो इफ वी पुट टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ ई बाई आर इज इक्वल टू जीरो।
ई बाई आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम इसको लॉग में लिखे हैं ना। ठीक, ये 0 प्लस कांस्टेंट, ऐसे कर लो, क्या होंगे, कांस्टेंट ई बाई आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद हम करेंगे कि अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो जब लॉग लेंगे तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, लॉग मतलब ई बाई आर माइनस आई था ना, अरे यार इधर छूट रहा है ना, ई बाई आर माइनस आई, और ये लॉग में था माइनस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, ये बताओ क्या हो जाएगा, लॉग माइनस आर, क्या हो जाएगा, लॉग ई बाई आर माइनस, ठीक है। ठीक है, यहाँ से वी आई आर की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, वी आई आर की वैल्यू निकाल लें। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। पूरा ये समझ में आ गया ना, लॉग कहाँ से आया, लॉग ई आर वाई माइनस आई, और लॉग ई आर माइनस आई की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ई बाई आर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, अब बचेगा ये क्या, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये वाला क्या गया, उधर गया, और जब वो डिवाइड में जाता है तो वो माइनस हो जाता है ना, जब वो माइनस होगा तो ये बताओ वो डिवाइड में चला जाएगा, तो जब डिवाइड में चला गया तो लॉग से लॉग कट गया, ठीक है। बच गया क्या, यहाँ पे देखो एक चीज देखो, आर बाई एल टी है ना, ठीक, ठीक है। अब ये बताओ हम इसको लॉग जब हटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर हो जाएगा ना, तो ये ई पे पावर आर बाई एल टी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको लॉग हटाएं तो ये ई पे पावर हो गया आर बाई एल और इंटू टी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ई बाई आर माइनस वन, ये हो गया ई बाई आर माइनस वन वहां वाला, ठीक है। और जब हम ई बाई आर इधर एक ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई बाई आर, ई आर बाई एल टी, क्लियर। यहाँ तक समझ में, आप माइनस साइन ना भूलिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा e के पावर इतना चला गया, ठीक है। अब हम यहाँ से i की वैल्यू निकालते हैं, तो जब यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो ये बताओ ये पूरा प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, e बाई आर कॉमन ले सकते हैं, और बच गया वहां पे वन बाई ई माइनस आर एल टी, ठीक है। और ये जो हमारा है हम इसको लिख सकते हैं आई नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा E बाई आर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बताओ, आई नॉट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको I इज इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई पे पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक है। और ये हमारी जो हो जाएगी, यही हमारी क्या है, ग्रोथ इन द एल आर सर्किट है, क्या है हमारा, ग्रोथ इन द एल आर सर्किट। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजों में आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, इसलिए हम आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। हमको ये समझ में, बाई ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, जिसको हम
E इज इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं। एक बात बताओ, I की वैल्यू यहाँ से निकाले तो E बाई आर हो सकता है ना। I की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो E बाई आर। ये हमें पता है कि माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है। तो सेकेंड लॉ के अनुसार हम देखेंगे कि क्या हुआ कि हमारा जो बैटरी है यानी भी में से हमने क्या किया, इंडक्टेंस घटा दिया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ईएमएफ घटा दिया, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हमारा भी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आर पहले क्या हो रहा है, पहले आर से डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे आके। तो जब आर से डिवाइड तो ई बाई आर और एल बाई आर हो जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एल बाई आर इधर ले आ दिए और ई बाई आर को यहाँ ला दिया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब डी आई से हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, मैं समझा देती हूँ। डी आई से क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया और ये कट गया, ठीक है। एल बाई आर यहाँ भी डी आई से डिवाइड कर दिया गया। ये पूरे को डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। एक बात बताओ, इसको डिवाइड किए तो ये समझ में आ गया, ये इसको डिवाइड कर लिए ये भी समझ में आ गया, ठीक है। जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी इसको डी आई को ऊपर लेते जाओ, क्या कर लो, चलो हम रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, क्या हो गया कि L बाई आर इंटू 1 बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी आई ऊपर कर लो, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, E बाई आर माइनस आई, ठीक है। अब इसको क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले, क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले। तो इंटीग्रेशन पे क्या आ जाएगा, देखो R बाई एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पे ये भी तो हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, आर बाई एल डी टी, ठीक है। जब हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया तो माइनस आर बाई एल हो गया, माइनस ऑफ आर बाई एल और टी प्लस सी हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। 1/x का क्या हो जाता है, लॉग x होता है ना, तो ये हो गया लॉग x, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे वही 1/x मान लो और इसका इंटीग्रेशन किया गया dx के टर्म में, ये di है तो इसको क्या किया गया, ये पूरा i मान लो, तो ये क्या हो गया, log i यानी e बाई आर माइनस आई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलो, यही है हमारा, ठीक है। अब इसको देखो, वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट, अगर t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगा, बच गया, ये बच गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, ई बाई आर माइनस आई इज इक्वल्स टू सी हो गया। अब ये लॉग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से देखना, इसको क्या कर सकते हैं, लॉग ई बाई आर माइनस आई है ना, और यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको कैसे पुट कर सकते हैं, देखो आई की जगह आर बाई एल कर सकते हैं, ठीक है, आर बाई एल, ठीक है। तो ये हो गया लॉग ई आर बाई और ये माइनस आर एल, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इस लॉग ई बाई आर को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, जब डिवाइड में होगा तो ये माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये डिवाइड में हो गया और ये यहाँ पे लॉग में चेंज हुआ तो ई का पावर माइनस आर बाई एल टी आ गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला चीज टर्म है और ये वाला इधर आया तो डिवाइड हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल और ये हो गया यहाँ पे माइनस में जाता है तो लॉग क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, लॉग एम माइनस एन यानी लॉग एम बाई एन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये वाला ऊपर हो गया, जब इस वाले को इधर ट्रांसफर किए तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, डिवाइड है ना ई बाई आर, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू, अगर प्लस आई को इधर ला दे, ये इधर ला दे तो ये क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। देखो हम एक और स्टेप यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। देखो अगर i इज इक्वल्स टू निकाले तो ये हो जाएगा e बाई आर माइनस ई बाई आर, ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। यहाँ i इज इक्वल्स टू अगर e बाई आर कॉमन ले लें तो बच गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। यहाँ तक समझ में आ गया। जब ये चीज समझ में आ गया तो ये हमारा i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई माइनस आर बाई एल टी, यही हमारा क्या है, ग्रोथ इन द एल आर सर्किट है। आई जहाँ पे हमने शुरुआत में ही मान लिया था कि आई नॉट क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और ये आप लेक्चर देख रहे होंगे। लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप पूरे लेक्चर देखिएगा और पूरा नोट्स बनाइएगा, एक एक लाइन मैंने समझाया है दोबारा, ठीक है, हर चीज को समझिएगा। मैंने ये भी बताया इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इन सारी चीज का काम भी बता दिया है, तो आपको समझने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। और ये कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, ठीक है, ताकि हम लोग उसको अगली बार में ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज
कि ये आपका पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट जो है, पार्ट बी हमारा सेमीकंडक्टर है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, जो आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले के भी लेक्चर देखते हैं, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड जो पार्ट ए के हैं, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको जो ऐप है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दिया होगा, वहाँ से क्या करिए डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए जहाँ पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, सभी टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स लेते हैं और आपका सिलेबस बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आप पीछे ना रह जाइए, ठीक है। तो आप पूरा देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, पूरा लेक्चर बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। PYQ नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो भी बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।